स्वदेश में वो सर्वशक्तिमान सामने विराजमान है। ज्ञान के लाखों रत्नों को लिए भोला बाबा मुझे ज्ञान से भरपूर कर रहे हैं और मैं शिद्दत से दिल से आह्वान करती हूँ, मीठे प्यारे भोले बाबा आ जाइए। हम आत्माओं के भंडारे भरपूर करने के लिए, आप समान बनाने के लिए, मास्टर ज्ञान का सागर बनाकर फिर से स्वराज्य और विश्व राज्य प्राप्त कराने के लिए, फिर से अचल अडोल अवस्था बनाने के लिए आ जाए बाबा। आ रहे हैं वो नीचे की ओर, सूक्ष्म वतन में भागीरथ का आधार लिए भगवान सन्मुख पधारे हैं। हिस्ट्री हॉल में सारे आदि रत्नों की दरबार लगी हुई है, सारी पूर्वज आत्माएं बैठी हैं। जैसे ही मुझे नन्हे से फरिश्तों को देखती हूँ, अपनेपन का एहसास होता है। बैठ जाती हूँ बाबा की गोदी में। मम्मा दृष्टि दे रहे हैं, सारे आदि रत्न अपनी शक्तियां मुझ में भर रहे हैं और मैं रूहानी रेगुलर गॉडली स्टूडेंट बनकर आज के महावाक्यों में परमात्मा को देखती, धारणा का नंबर 1 बनती, अनुशासित बनती, मम्मा के समान चातक पक्षी बनकर बैठ जाती। शुक्रिया मीठे बाबा, दिल से शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज 3 जुलाई के महावाक्य है। रोज ही बाबा के महावाक्य डे बाय डे इतने पावरफुल आ रहे हैं, या कहो कि हमारी अवस्था इतनी हाई हो गई है कि एक एक महावाक्य हमें जो आज से 5 साल पहले सुना था तो इतना नहीं लग रहा था पावरफुल, जो आज हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर होने लगी है तो एक एक महावाक्य धारणा मूर्त लग रहे हैं, है ना। तो शाबाश दे अपने आप को कि हमारी अवस्था आगे बढ़ रही है। धन्यवाद दे परमपिता परमात्मा को, हे बाबा को, जो बाबा ने इतनी मदद की, हमें इतना आगे बढ़ाया और भी आगे बढ़ाना है। तो बाबा ने आज बहुत ही पावरफुल मुरली चलाई है। कलंकी धर बाबा ने बनाया है हमें, है ना। और धारणाएं बताइए, बच्चे चुप रहना है, किसी को तंग नहीं करना, सुख देना है, चुप रहो और सुख दो, और संपूर्ण पवित्रता को धारण कर अपने आदि अनादि संस्कार को धारण करना है और पूजनीय बन जाना है। व्यक्त में रहते भी अव्यक्त फरिश्ता बनना है। ठीक है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी दिए हैं बाबा ने, कैसे चलन होनी चाहिए, और बहुत प्यारी सी आज्ञा भी दी है, बहुत अच्छी गारंटी भी दी है बाबा ने। आज नशा भी चढ़ाया है, कायदे भी बताए हैं, सावधानी भी दी है। ठीक है जी, अभी आप सभी बताएं क्या कहा बाबा ने। मेन मेन पॉइंट्स बताना, एक भी पॉइंट रिपीट ना हो। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कलंगीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनाओ। जितना तुम पर कलंक लगते हैं उतना तुम कलंगीधर बनते हो। बाप की आज्ञा है, मीठे बच्चे, तुम्हें कोई से भी खिटपिट नहीं करनी है, शांति में रहना है। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो तुम चुप रहो, एक दो को तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तक से नशीन बन सब तब बन सकते हैं जब अंदर कोई भी भूत न रहे, मुख से कभी कोई कड़वे बोल न निकले, मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि पंछी जानवर भी अच्छे अच्छे रहते हैं सतयुग में, तो यहाँ चिड़िया मनुष्यों को देख भागती है, वहां तो ऐसे अच्छे अच्छे पंछी तुम्हारे आगे पीछे घूमते फिरते रहेंगे बहुत ही कायदे अनुसार। तो बाबा कहते हैं कि कोई में अच्छे गुण होते हैं तो कहा जाता है कि यह कितना गुणवान है।
जो सर्विसेबल होंगे वह सदैव मीठा बोलेंगे, कड़वा कभी बोल नहीं सकेंगे। जो कड़वा बोलने वाले हैं उनमें भूत है, तो देह अभिमान है नंबर 1, फिर उनके पीछे और भूत प्रवेश करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि तुम स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्रवर्ती राजा बनते हो, तो अलंकार भी तुम्हारे हैं, परंतु तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो, इसीलिए यह अलंकार विष्णु को दे दिया है। और बाबा ने कहा हीरे जैसा जन्म तुम्हारा यह अभी का है, देवताओं का भी हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे। वह कोई ईश्वरीय परिवार में थोड़ी ही है, देवताओं ईश्वरीय परिवार में नहीं है, देवताओं का जन्म हीरे जैसा नहीं है, हम बच्चों का जन्म हीरे जैसा है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है मैं उन आत्माओं को याद करता हूँ जो शरीर से बोल है। बाबा कहते हैं तुम्हारा काम ही है मुझे याद कर सतो प्रधान बनना। फिर बाबा ने कहा है दुख दाम के दुखों का भी तुम साक्षात्कार करा सकते हो। और आज बाबा सर्विस की भी अनेक युक्तियां बताई। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि हम बच्चे बच्चे कहते हैं तो आत्माओं को ही देखता हूँ, शरीर तो पुरानी जुत्ती है। ओम शांति। बाकी सभी जो बाकी हैं फटाफट एक एक पॉइंट बता दे जो रह गए। बाबा बाबा कहते हैं हीरे जैसा जन्म तुम्हारा यह अभी का है, देवताओं का भी हीरे जैसा जन्म नहीं कहेंगे, वह कोई ईश्वरीय परिवार में थोड़े ही है, यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि हमें मुरली से नई नई अच्छी अच्छी सर्विस की पॉइंट्स निकाल के लोगों को सुनानी है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि पवित्रता को आदि अनादि विशेष गुण के रूप से सहज अपनाने वाले पूज्य आत्मा हो, तो पूजनीय बनने का विशेष आधार पवित्रता पर है। तो जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हो। जो विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण के रूप से पवित्रता का अपनाते हो वही विधि पूर्वक पूजे जाते हो। तो जो ज्ञानी और अज्ञानी आत्मा के संपर्क में आते पवित्र वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशन से यथार्थ संपर्क संबंध निभाते हैं, स्वप्न में भी जिनकी पवित्रता खंडित नहीं होती है वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। ओम शांति। और कौन बाकी रहा? शीतल बहन, देविका बहन। ओम शांति। बाबा ने कहा कि जो सर्विसेबल होगे वो सदैव मीठा बोलेंगे, कड़वा कभी बोल नहीं सकेंगे, और जो कड़वा बोलने वाले हैं उनमें भूत है, देह अभिमान बाबा ने कहा नंबर 1 है, उनके पीछे ही सारे भूत प्रवेश करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि मनुष्य बदचलन भी बहुत चलते हैं, तो बाबा ने कहा उनमें भी उन विचारों का कोई दोस्त नहीं। बाबा ने कहा तुमको मेहनत ऐसी करनी है जो कल पहले की है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारे विश्व की डोर तुम्हारे हाथ में आने वाली है। ओम शांति। और कोई? कितनी धारणा युक्त मुरली है आज की, बहुत ही पावरफुल। किसी को कुछ कहना है तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बाबा ने बताई है आज कि बच्चे तुम्हें कलंकीधर बनना है। कलंकीधर बनने के लिए अपनी अवस्था अचल अडल बनाओ।
अब कलंकीधर मतलब क्या? जो कलंक बाबा पर लगे हैं वैसे हम पर भी लगते हैं, और हम सुन भी रहे हैं ना। जब से ज्ञान में आए हम कितना सुन रहे हैं, सभी का सुन रहे हैं, और हम चुप रह रहे हैं। पहले हम जवाब दे देते थे, अभी हमने चुप रहना भी सीख लिया है, क्योंकि ज्ञान की गहराई जितनी होती जाती है ना, वैसे आत्माओं की अवस्था अच्छी होती जाती है, तो उनको कोई इफेक्ट नहीं होता। फिर वो बोलते हैं तो हम सुना अनसुना कर लेते हैं। तो कलंगी धर बनना है, क्योंकि कलंगी धर मतलब जितने यहाँ गालियां खाते हैं उतने हम पर ताज पहनाए जाते हैं। समझ लो, बाबा ने एक वाणी में भी कहा था कि समझो वो आपको फूल माला पहना रहे हैं, है ना। आज जो आपको गालियां दे रहे हैं, कल आपके ऊपर फूलों की वर्षा करेंगे, क्योंकि अंतिम समय पर सबको साक्षात्कार भी होने वाले हैं। तो उनको पता चलेगा कि जो हमारे सामने जिस आत्मा को हमने इतना परेशान किया, तंग किया, या इनको इतनी गालियां दी है, वो तो कौन निकले। जिस इष्ट देवी की हम पूजा कर रहे हैं वो इष्ट देवी तो हमारे घर में है ना। ये रियलाइजेशन होगा, लेकिन उसके लिए हमारा पुरुषार्थ भी ऐसा होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं किसी के कोई भी नहीं है पेपर, सपोज ऐसा कोई पेपर नहीं है कि घर में कोई बोलता है ना, सब कुछ अच्छे से भी चल रहा है, लेकिन अपनी अवस्था का क्या। हमें सिर्फ अपने लिए पुरुषार्थ नहीं करना है, हमें पूरे विश्व के लिए पुरुषार्थ करना है। तो मैं सिर्फ ब्राह्मण बनी हूँ, तो बाबा ने मुझे अपने लिए ब्राह्मण नहीं बनाया है। जैसे ही मैं जिस दिन मैं ब्राह्मण बनी हूँ, मेरे कर्तव्य मतलब बाबा के जो भी कर्तव्य और जिम्मेवारियां हैं वो सारे के सारे मेरे साथ जुड़ गए हैं। जब मैं उनकी प्रॉपर्टी की हकदार बन जाती हूँ, तो साथ साथ मेरी उनकी कर्तव्य और जिम्मेवारियों की भी जिम्मेवारी आ जाती है। वो बाय प्रोडक्ट है, वो अपने आप आ जाए, ऑटोमेटिकली आती है, उसके लिए कुछ कहना नहीं पड़ता है। जैसे लौकिक में भी माता पिता के वर्षे के अधिकारी होते हैं, तो जब वो बीमार होते हैं, है ना, या जब वो बूढ़े होते हैं, तो क्या करते हैं बच्चे, उनकी केयर करते हैं कि नहीं करते। तो बाबा के हम प्रॉपर्टी के हकदार तो बन गए, तो लेकिन क्या मुझे लेना ही लेना है, क्या मुझे देना नहीं है किसी को, है ना। तो अपनी अचल अडोल अवस्था बनानी है कि कोई कुछ बोले लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको कोई बोल रहा है कि आपको मुरली क्लास सुबह नहीं जाना है ना, या आपको जाना ही नहीं है, मतलब उनको अपना आपका मुरली क्लास में जाना अच्छा नहीं लग रहा, या आपके बंदिशें हैं, बंधन है आप पर। तो आप देखो ना उस वक्त की बाबा की श्रीमत क्या कहती है। हम जो प्रैक्टिस करते हैं कि अगर मेरी जगह मम्मा होती और मेरी जगह बाबा होते तो क्या करते। क्या ईश्वरीय महावाक्य को ठुकरा कर फिर आप किसी को सुख दे सकते हो? इम्पॉसिबल, बस इम्पॉसिबल है। अच्छा, हो सकता है, चलो हम अपनी युक्तियों से चले। भाई सुबह आप आत्माएं सब घर में होती हैं, हम ना जाए सुबह तो हम नून में चले जाए, हम शाम को चले जाए, है ना कुछ करें, लेकिन बाबा की श्रीमत का पालन तो करें। बाबा के घर के वाइब्रेशंस अगर हम नहीं ले पाएंगे, संगम पर हम इतना भी नहीं कर पाएंगे, हाँ, तो हम आगे जाके कैसे चलेंगे, और कैसे हमारी अचल अडोल अवस्था हो जाएगी। सिर्फ मुरली सुनने से कुछ नहीं होता। बाबा ने बोला धारण करना है, धारण, है ना। धारणाओं में नंबर वन हम कब बनेंगे? तो मैं आत्मा ये सामान ले लो कि हर धारणा में नंबर वन हूँ। जिस दिन जो महावाक्य कहे जाते हैं वो उसी दिन मुझे धारण करने हैं, है ना। तो तब जाके मेरी अचल अडोल अवस्था बनेगी, और तब जाकर बाबा मुझे अंतिम सीन में यूज कर सकता है। क्योंकि मन चलता रहेगा, बुद्धि भटक रही रहेगी, तो ये मन मनसा सेवा कैसे करेगा? नहीं होगा, है ना। तो मनसा सेवा के लिए मन का शुद्ध होना, मन का शांत होना, और बुद्धि का क्लीन एंड क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप देखो आजकल की जो वाणी आ रही है, सब मन बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर के लिए आ रही है ना। देखा ना हमने, कितने टाइम से, 1-2 महीने से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही पुरुषार्थ का मदार है। अपने मन को शांत करो, बुद्धि को क्लियर करो, संस्कारों को परिवर्तन करो, इन तीनों पर वर्क करो, अपने आप हम आगे आ जाएंगे, है ना। तो सदा योग में बैठो ना, तो भी इन तीनों पर ही वर्क करना है हमें, ठीक है। तो कलंक उठाने के लिए हमारी अचल अडोल अवस्था होनी चाहिए, है ना। क्योंकि बाबा ने अगर गालियां खिलाई तो मैं क्या हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, हाँ? फिर बाबा ने क्या आज्ञा दी है, किसी से खिटखिट नहीं करनी, बच्चे कुछ भी नहीं करो, बोलो ही नहीं, शांत रहो, है ना। अगर कोई को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगती तो चुप रहो। हम क्या ज्ञानी हो गए ना, तो जहां देखो अपना ज्ञान निकलता रहता है, निकलता रहता है। लेकिन धरनी तो देखो बीज डालने जैसा है कि नहीं। इतनी कलराठी जमीन है कि आपका एक मुख खोलने से उनका उनके अंदर क्रोध का बवाल मचने लगता है, या वो आत्माएं हंसी उड़ाती है आपकी, है ना, या वो बोलते हैं अरे इसका तो शुरू हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ज्ञान बहुमूल्य है, मतलब उसका कोई वैल्यू क्या, हम कीमत क्या करें, इतना बहुमूल्य ये ज्ञान है कि जिसकी कीमत नहीं हो सकती, उसको कहीं कंपेयर भी नहीं कर सकते, ऐसा ये अमूल्य ज्ञान है। तो उस ज्ञान के लिए सामने वाला पात्र भी अच्छा चाहिए। हाँ,
हमें सबको पैगाम देना है, संदेश देना है, लेकिन सब थोड़ी सतयुग में आने वाले हैं। तो देखो वो धरनी तैयार है तो बीज डालो, वरना चुप रहो। बाबा ने बोला चुप रहो, नहीं बोलना है, नहीं देना है ज्ञान, है ना। ज्ञान आप मनसा से भी तो दे सकते हो। अगर उस आत्मा को ज्ञान देना है, अमृत वेले उस आत्मा को इमर्ज करो सूक्ष्म वतन में और दे दो ज्ञान, जो भी देना है, जो कहना है कह दो। क्योंकि वो आत्मा जब सो रही होती है तो उनका उनका सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है। आप जो भी कहोगे वो आत्माएं उसको कैच कर लेती है और धीरे धीरे उनमें वो परिवर्तन आने लगता है ना। तो करना है तो ऐसे करो, बाकी बोलना नहीं है। एक दो को तंग नहीं करो। बाप दादा के दिल तक नशीन तब बन सकते जब अंदर कोई भी भूत ना रहे। जिसे दिल में दिलाराम को बिठाना है, दिल में अगर भूत रहेंगे या और आत्माएं रहेगी, है ना, तो कैसे वो बैठेंगे। तो मुख से कभी कड़वे बोलना नहीं। बाबा देखो रोज रोज हमें कितना मीठे बच्चे, मीठे रोज भूले करते हैं। कभी अमृत वेला मिस हो गया, कभी मुरली मिस हो गई, कभी ये हो गया, कभी ये धारणा टूट गई, हाँ, कभी इधर गड़बड़, कभी वो गड़बड़। फिर प्यार से बाबा को बोल देते हैं, बाबा सॉरी, है ना, भूल हो गई हमसे। फिर भी वो क्या कहता है, मीठे बच्चे। नए नया दिन आता है, फिर भी नई वाणी आ जाती है, नया जोश, नया उमंग, नया उत्साह, ऐसे पावरफुल महावाक्य लेकर आता है कि वो जो आत्मग्लानि का भाव था अगले दिन का, वो सारा खत्म हो जाता है। और फिर ब्राह्मण बच्चे उसका फायदा भी उठा लेते हैं। संडे की वाणी में बताया ना, चतुर सुजान बन, चतुराई कर लेते हैं, फिर से वही की वही गलती करते हैं। तो एक दिन जो गलती हो गई हमारी, दूसरे दिन होनी ही नहीं चाहिए। सॉरी कह दिया, फिर बार बार सॉरी कहने की दरकार नहीं होनी चाहिए हमें। हाँ, तो इतना अटेंशन रखना है, कुछ भी हो जाए हमें मीठा बोलना है। यही जीवन की धारणा हो जाए। बहुत पावरफुल महावाक्य, मीठा बोलना जीवन की धारणा हो जाए। इसको लिख लेना कहीं, है ना। बार बार हमें ये याद रहे कि मुझे मीठा रहना है ना। भगवान की आज्ञा है। मुरली स्टार्ट करते ही बाबा ने पहली सावधानी दे दी, हाँ, भगवान आज आत्मा अभिमानी भव। क्योंकि भगवान आत्माओं को ही देखता है, वो शरीर को देखता ही नहीं है। ये पुरानी जुत्ती को देखकर क्या करेगा, उसको नहीं दरकार कि स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, क्या हूँ, बूढ़ी हूँ, जवान हूँ, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो बस मेरी एनर्जी को देखता है, उस एनर्जी से उसको वो वाइब्रेशन कैच करता है कि इस बच्चे की कितनी इच्छा है मेरे ज्ञान को सुनने की, और कितना वो धारण कर सकता है, वो कितना मेरी आज्ञा का पालन करता है, कितनी सर्विस करता है ना। वो सुप्रीम टीचर अपने सारा हिसाब किताब मेरा अपने पास रखता है, सिर्फ मुझे आत्मा को देख कर। हाँ, इतना पावरफुल उसके पास टीवी है, बाबा के पास पल पल की खबर रखता है मेरी। तो वो क्या करता है, सिर्फ आत्मा को देखता है। तो अपनी अ, तुमको अपनी आत्मा को सुधारना है। अभी क्या करना है, आत्मा को सुधारना। तो क्या करेंगे आत्मा को सुधारने के लिए, पवित्र बनना है ना। अब पवित्र कैसे बनेंगे, तो आत्मा को शुद्ध करने के लिए एक बाप को याद करना है ना। तो पवित्र बनने के लिए क्या करेंगे, बाबा को याद करेंगे। जितनी याद उतना शुद्धता, है ना, और जितनी शुद्धता उतनी हमारी पवित्रता। तो ये तो तुम्हारा काम है। बोलो क्या काम है हमारा, क्या काम है हमारा, कर्तव्य है, हमारी जिम्मेवारी है। क्या है बोलो, हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेवारी क्या कह रहे हैं, बताओ बाबा। पवित्र बनना और बाप को याद करना, है ना, अपने को आत्मा समझना, पावन बनना, बाबा को याद करना। बाबा ने बोला ये तो तुम्हारा काम ही है, तुम्हें यही करना है बच्चे, है ना। याद से ही तो सत्य प्रधान बनते हैं हम। तो आत्मा गुल गुल बन जाती, हाँ, फिर कर्तव्य भी अच्छे करती रहती है ना। फिर नया पॉइंट जो बताया आप लोगों ने, अभी चर्चा हो गई कि जानवर और पंछी भी वहां के कैसे होंगे, अच्छे अच्छे पंछी होंगे जो कायदे से रहेंगे, आएंगे हमारे आसपास खेलेंगे, है ना, लेकिन कोई गंद नहीं करेंगे, बस आगे पीछे घूमते रहेंगे। तो वो बहुत कायदे की दुनिया होती है। सत्युग क्या है, बहुत कायदे की दुनिया होती है। वहां जन्म ही मक्खन मिसल होता है हमारा। तो क्या करो, सत्युग की जितनी भी पॉइंट्स है ना, एक तरफ लिखा करो। हाँ, यहाँ सत्युग की पॉइंट्स लिखो, यहाँ धारणा वाली पॉइंट्स लिखो, यहाँ संगम वाली पॉइंट्स। मुरली को वो लिखने का एक और तरीका ये भी होता है, या तो उसको 4 सब्जेक्ट में बांट लो, ज्ञान की पॉइंट अलग, धारणा की अलग, सेवा की अलग, है ना। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, जो याद के बारे में कहा जाए वो एक में लिखो। फिर ऐसे अलग अलग डिफरेंस, बहुत सारी मेथड होती है मुरली को लिखने की, लेकिन कैसे भी करो मुरली याद रहनी चाहिए, है ना। तो बाबा ने कहा तो ये कहा वहां कायदे की दुनिया, और वहां जन्म भी कैसे होगा, मक्खन मिसल, मतलब किसी को, ना माँ को ना बच्चे को, कोई किसी को तकलीफ नहीं होगी, है ना। हमें नशा रहना चाहिए, है ना, कि बाप की प्रॉपर्टी की मैं मालिक हूँ। तो बाप की और बाप की प्रॉपर्टी की महिमा तो अपरंपार है।
है ना, तो हमें इसका नशा होना चाहिए। मैं उन आत्माओं को याद करता हूँ जो सर्विस करते हैं, वह ऑटोमेटिकली याद आते हैं। बाबा करता नहीं है ना, लेकिन रोज ही याद आते हैं। जैसे हम रोज सेवा केंद्र पर कोई सेवा करते हैं, हाँ, तो जब जिस दिन हम नहीं होते हैं तो दीदी हमें याद करते हैं, है ना। या घर में रोज कोई ऐसी स्थूल कर्मणा सेवा कर लेते हैं या किसी का कोई हेल्प कर लेते हैं, हाँ, जिस दिन हम नहीं होते तो हम सीधा उनको हमारी कमी अटकती है कि हाँ यार ये होते तो हमें हेल्प कर लेते। वैसे बाबा भी, तो बाबा की सेवा कैसे हो सकती है? सेवा केंद्र से ही हो सकती है, घर में अपने कर्मों से, अपने गुणों से हो सकती है। जहां जाओ सेवा ही सेवा है। जहां कदम रखो मनसा वाचा कर्मणा, हमें सेवा ही करनी है। हाँ, तो हमारा एक पॉइंट भी है ना, अखंड दानी, अखंड महादानी। तो देखो आज का स्वमान भी अव्यक्त इशारा है, उसमें से स्वमान भी अखंड दानी का मिला है। अखंड मतलब जिसका खंडित नहीं होता दान देना। कभी ना कभी किसी ना किसी के कर्मेंद्रिय से हमारा निरंतर दान देना चालू है। सपोज हम अभी बोल रहे हैं तो हम वाचा से दान देना चालू है। हम किसी को आत्मा देखते हैं तो आंखों से मैं दान दे रही हूँ। हाँ, मेरे अंदर आत्मिक दृष्टि और वृत्ति पक्की हो गई तो मेरी वृत्ति से मैं पूरे ही विश्व की, हाँ, आत्माओं को पवित्रता के वाइब्रेशंस दे रही हूँ, प्रकृति के 5 तत्वों को पवित्र बना रही हूँ। तो देखो हर कदम मेरी सेवा है, हर कदम मुझसे सेवा है, तो मैं अखंड महादानी हूँ, है ना। तो ये टूटनी नहीं चाहिए, ये चेन चलती ही रहनी चाहिए, है ना। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चे होते हैं, उसको बाबा बहुत याद करते हैं, है ना। और बच्चे चेक कर सकते हैं अपने आप को कि मैं फर्स्ट नंबर की सर्विस करता हूँ या सेकंड नंबर की। 2 ही नंबर बताए, थर्ड वाले को तो बाबा ने याद ही नहीं किया, है ना, क्योंकि जो सेवा ही नहीं करते वो थर्ड में आते होंगे। तो किसी ना किसी माध्यम से हमें सेवा करनी होती है ना। जो सर्विसेबल होंगे, देखो एक और धारणा बताई, जो सर्विसेबल होंगे ना वो सदैव मीठा बोलेंगे, है ना, कड़वा बोल ना सके। और जो कड़वा बोलने वाले हैं तो उसमें क्या होता है, भूत होता है। मनुष्य बद चलन भी बहुत चलते हैं, इन विचारों का कोई दोष नहीं। पहले सुख फिर दुख होता है। हाँ, तो एग्जाम्पल दिया बाबा ने कि नया और पुराना मकान जो होता है, हाँ, तो पुराने मकान को कोई बनाता है क्या? हाँ, तो जब भी हम सुख और दुख की बात करते हैं तो पहले सुख आता है और फिर दुख आता है ना। तो पहले सुख को याद करना है फिर दुख आता है, नीचे उतरती कला होती है ना, इसलिए। तो इसका एग्जाम्पल दिया था बाबा ने। तुमको मेहनत ऐसी करनी है जैसे कल्प पहले की है ना। और कौन सी मेहनत करनी है? मेहनत क्या करनी है बताओ? जैसे कल पहले मैंने मेहनत की थी वैसी मुझे मेहनत करनी है। तो मैंने कल पहले कौन सी मेहनत की थी? बाप की याद करने की मेहनत करनी है। जी बाप को याद करने की मेहनत करनी है। जी बिल्कुल, है ना। तो बाबा ने कहा तुम्हें कल्प पहले मुआफिक मेहनत करनी है, आत्मा समझकर फिर बाप को याद करना है। फिर क्या होगा? हाँ, अभी शीतल बहन ने कहा ना, आहिस्ते आहिस्ते सारे विश्व की डोर तुम्हारे हाथों में आने वाली है। कितने पावरफुल महावाक्य है, क्या नशा चढ़ाने वाले। बाबा ने 2 बार ये बताया कि ऐसी विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथ में आएगी जो तुमसे कोई छीन नहीं सके। सारे विश्व की बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी। बहुत पावरफुल महावाक्य है ना। बाकी समय बहुत कम बचा है। तुम बाप के बच्चे बने हो तो तुम भी गाली खाते हो। इन विचारों को पता नहीं कि ये विश्व के मालिक बनते हैं। हाँ, पता है कौन सी इष्ट देवी मेरे सामने खड़ी है ना। जो मंदिरों में जाकर उनके सामने झूली फैलाए खड़े रहते हैं, और वही लक्ष्मी जब घर में होती है, सेंटर पर जाती है, क्लास कराती है, क्लास करती है, कुछ करती है, सेवाओं में जाती है, तो कितनी गालियां खाती है ना। कितना गंदा गंदा सुनना पड़ता है, कैसे आरोप लगाए जाते हैं, कितने इल्जाम लगाए जाते हैं। फिर भी शेरनी शक्तियां तो निकल पड़ती है ना। जो शेर होता है ना डरता नहीं है, ठीक है। हमें भी कभी डरना नहीं है। भगवान की जो गलत काम करते हैं वो नहीं डरते, बिंदास बेफिक्र होकर सारे गलत कर्म हो रहे हैं अभी। तो हम तो कितना उच्च और महान कार्य करते हैं। मैं हमें क्यों डरना है कि मैं मुरली क्लास में जाते वक्त डरूं, या मेरा अमृत वेले लाइट चालू करते वक्त मैं डरूं? नहीं, हमें किसी से भी डरना नहीं है। ऐसे शेर बनो। हाँ, भीगी बिल्ली भेड़ बकरियां नहीं चाहिए बाबा को, शेर बच्चे चाहिए। हाँ, बाबा ने कहा कोई की धारणा नहीं होती तो आप माथा मारो तो भी वो चढ़ते नहीं है ना। तो तदबीर कराई जाती है। भाई तदबीर मतलब पुरुषार्थ। अब भाई बार बार आपको बोला जाए ये करो ये करो ये करो, फिर भी आप नहीं कर रहे हो, है ना। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई उसके लिए, लेकिन तकदीर में नहीं है। और सोचो कि राजधानी स्थापन हो रही है, कितनी पावरफुल बात। हाँ, क्यों कहा बाबा ने ऐसा? राजधानी स्थापन हो रही है ऐसा क्यों कहा? बोलो तो, कौन बोलेगा? सोचो कि राजधानी स्थापन हो रही है, उनके पास अभी, हाँ, वो नहीं सुन रहे हैं, वो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, वो सुधर नहीं रहे हैं। हाँ,
बताएगा कोई? नंबर वार दीदी तो सब ओम है। हाँ, वहाँ दास दासिया भी चाहिए। जी जी बिल्कुल। हाँ शीतल बेन बोलो क्या? यही दीदी के सबका नंबर वार पद है। हाँ, अब बेचारी का दास दासी का पद है या किसी का चांडाल का पद है और आप बोलो अरे राजाई वाला पुरुषार्थ करो, क्यों चाट नहीं देते हो? क्यों अमृत वाला नहीं उठते हो? हम रोज किसी को एक की एक बात बोले हैं और वो आत्मा सुधरती नहीं। क्यों नहीं सुधरती? क्योंकि इसका पार्ट नहीं है बेचारी का, है ना? उसका दास दासी का पार्ट है, तो वो कैसे सुधरेगी? है ना? इसलिए बाबा बताते हैं देखो, माथा नहीं मारना है, फिर है ना, शांत हो जाना है, चुप हो जाना है। सोच लो कि उनका पार्ट ही ऐसा है ना? अपनी शुभ भावना देते रहो, आज नहीं तो कल सुधर जाएगी, ऐसे करके छोड़ दो। प्यार से समझाना पड़ता है कि ऐसे ना करो, समझाओ कि भी ऐसे ना करो, है ना? फिर कोई को अच्छी बात सुनाते हैं तो कई तो अशांत हो पड़ते हैं। अब हम शांति की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं तो वो तो धुआं पुआं हो जाते हैं, बिगड़ पड़ते हैं हम पे, है ना, अशांत हो जाते हैं, तो फिर छोड़ देना चाहिए। और हम क्या करते हैं पता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर मैंपन होता है, मेरा पति, मेरे बच्चे, मैं इनको ज्ञान में ले आऊं तो मुझे शांति हो जाए, इनका भी तो मुझे उद्धार करना है, मैं इनकी कुल देवी हूँ। अरे नहीं करना है ना उनको खुद का उद्धार, उनका पाठ ही नहीं है बेचारों का अभी ज्ञान लेने का, उनकी भक्ति खत्म ही नहीं हुई और कैसे आप उनको ज्ञान दे पाओगे? बुद्धि नहीं है उनकी, वो कर्म नहीं करके आई वो आत्माएं कि अभी ज्ञान सुने। बड़ी गुह्य गति है कर्मों की, इतना भाग्य लगा जगा कर नहीं आई है वो, है ना? तो छोड़ दो उनको, उनके पीछे डंडा लेकर नहीं पड़ जाओ। अरे ये मम्मी जब देखो तब यही बातें करती रहती है, ये मेरी है ना युगल ऐसे ही बातें करते रहे, ऐसे नहीं होना चाहिए किसी को। कोई हमें देखकर अपना रास्ता बदल दे, ये वाला धंधा नहीं करना। अड़ोस पड़ोस में भी अरे ये आ गए अभी चालू हो जाएंगे, ऐसा नहीं, है ना? तो बाबा ने कहा खुद भी औरों को तंग करता रहेगा, है ना, तो छोड़ दो उसको, पिछाड़ी तक रहेगा, ये सब कुछ पिछाड़ी तक रहेगा। फिर महारथियों को याद किया कि महारथियों को माया भी महारथी होकर, माया भी उनसे लड़ती है। माया के तूफान आने से फिर हाँ ये सब प्रैक्टिकल हो जाता है, प्रैक्टिस हो जाती है और बाप को याद करने की एकदम अचल अडोल अवस्था रहती है। समझते हैं माया तो हैरान करेगी, हमें डरना नहीं है, कलंक लगते रहे, नाराज नहीं होना चाहिए। हाँ, और उसमें बाबा ने कहा अकासुर बकासुर, स्त्रियों के नाम भी सुपर्णखा, है ना, पूतना, ये सारे कैरेक्टर हैं, ये सारे के सारे कैरेक्टर हैं, ऐसी आत्माएं जिन्होंने ऐसे ऐसे रोल निभाए तो ऐसे नाम बताए हैं। तो तुम ब्राह्मण पुरुषार्थी हो इसलिए यह अलंकार विष्णु को दे दिए हैं। अभी असल में अलंकार सारे हमारे हैं, लेकिन अभी हम पुरुषार्थ करते हैं तो हाँ श्री विष्णु को वो अलंकार संभालने के लिए दे, लो संभालो, है ना? क्योंकि ब्राह्मण का क्या होता है, कभी कमल पुष्प पर बैठे हैं और कभी कमल पुष्प खिसक जाता है ना? कभी गदा हाथ में उठाई है विजय की और कभी गदा गिर जाती है। तो अभी हमारा मल्ल युद्ध चल रहा है ना माया के साथ, तो हमें अलंकार नहीं दिए जाते हैं। बैठे बैठे बाप की याद में देह का त्याग कर देंगे, बाप के पास खुशी से जाना है, ऐसी अवस्था हमारी होनी चाहिए और रोज उसका योग करना। आज हमने सेंटर पर भी ये बताया, आपको भी बता रहे हैं कि रोज एक बार कम से कम 10 मिनट हमें इस योग को करना है। लिख लेना आप लोग कि मैं आत्मा, मेरे अंतिम सांस चल रही है और सामने मेरा बाबा है या बाबा मेरे पास खड़ा है और मैं सिर्फ और सिर्फ आत्मा समझकर बाबा को याद कर रही हूँ। चारों ओर विनाश हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, कोई इधर उधर भाग रहा है, लेकिन मैं एकदम शांत और बाबा मुझे लेने आ और मैं बस बाबा को ही देख रही हूँ। और धीरे से जैसे मक्खन निकलती है, मक्खन से बाल निकलता है, ऐसे मैं आत्मा, जैसे सर्प अपनी कंचली छोड़ देता है वैसे मैं आत्मा धीरे से निकलकर बाबा के साथ, बाबा के नैनों का नूर बनकर, बाबा के दिल की डिब्बी में बैठकर, है ना, उड़ चली ऊपर की ओर। तो ये रोज करना, ठीक है? अभी आज से ध्यान रखना, है ना? एग्जाम्पल है जैसे सर्प और भमरी। भमरी क्या करती है, भू भू कर कीड़े को भी अपने जैसा बना देती है, तुम मनुष्य रूपी कीड़े को ट्रांसफर कर देती हो। कल्प पहले मिसल टाइम लगता है, जल्दी कुछ भी कर नहीं सकते। हम बोले जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, नहीं होगा, उल्टे से फ्रस्ट्रेशन आ जाता है ना? कई आत्माएं बहुत सारे हम ग्रुप में जुड़ जाते हैं, इसका भी पुरुषार्थ कर लेते हैं, यहाँ भी पुरुषार्थ, अच्छा बात, अच्छा है, बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन हमारा मेन सोर्स मुरली है। तो जहां जहां मुरली का अध्ययन होता है आपको ये भी पता चलना चाहिए कि यूट्यूब भरा हुआ है क्लासेस से, है ना? और आप अभी का पार्ट ही ये ग्रुप का चल रहा है, अलग अलग ग्रुप से सेवाएं होती है, अलग अलग ग्रुप से सब मिलकर पुरुषार्थ करते हैं, वो भी बहुत वंडरफुल पार्ट है जो कोविड से चालू हुआ। लेकिन अब हर जगह से आप कुछ करने चाहोगे ना तो आप कहीं के नहीं रहोगे, है ना? एक के साथ जुड़े हो, एक के साथ वफादार रहकर उसका बहुत अच्छे से पुरुषार्थ करो, है ना? जहां मुरली चल रही है, मतलब मुरली से कुछ सीखने को मिल रहा है, वहां आगे बढ़ो। तो बाबा ने कहा है
सॉरी, जल्दी कुछ भी कर ना सके। अभी का जन्म हीरे का है, यह ईश्वरीय परिवार, वह तो देवी परिवार है। हाँ, तो बैच पर भी समझाना होता है हमें। बाबा ने सर्विस के लिए कहा, परंतु माया की कसमकस बहुत चलती है, अच्छी पॉइंट्स निकलती है तो सुनेंगे नहीं तो सुना कैसे सकेंगे। हाँ, इसलिए हमें कभी मुरली मिस नहीं करनी। महारथी मुरली मिस कर देते हैं। हाँ, जैसे महारथी आत्माएं सपोज बाहर जाती है, रोज क्लासेस हो रही है, रोज क्लासेस कराने जाती है ना, फिर वो मुरली ही स्किप कर रही है, तो बाबा ने बोला जैसे उनका पेट भर गया है। हाँ, तो देखो ऐसे जो मुरली क्लास भी नहीं करेगी, अमृत विला भी नहीं करेगी, चाहे वो सेंटर की निमित्त आत्मा बहन है, चाहे वो कोई भी महारथी आत्माएं हैं, लेकिन पहले उन्होंने सब कुछ किया लेकिन अब नहीं कर रही है ना, तो वो पद नहीं प्राप्त कर पाएगी। और हम हैं जो ऐसे सोच लेते हैं, अरे ये सब महारथी है, उनका पद मिलेगा, ये 8 में आएगी, 108 में आएगी, और हम पुरुषा ढीला कर लेते हैं। नहीं, अंतिम सांस तक मुझे, हाँ, 8 में आने का ही, नंबर 1 में आने का ही पुरुषार्थ करना है, क्योंकि ऐसे ऐसे आत्माएं हिलती हिलती क्या हो जाएगी, हमारे लिए जगह कर लेगी, है ना। तो उनका पेट भरा हुआ होता है, तो वही ये बातें धारण नहीं की तो कच्चे रह जाएंगे। सर्विसेबल बच्चे जैसी अवस्था ऐसी पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, माया के 5 भूत सर्वव्यापी है, ये हमें सबको बताना है ना। फिर वरदान जो इंदिरा बेन ने बता दिया कि हमारी पवित्रता क्या है, आदि और अनादि संस्कार है। तो हमारा हर कर्म, हमारी दृष्टि वृत्ति, हर कर्म में हमारी पवित्रता छलके, है ना। और यहाँ विधि पूर्वक अगर वो करेंगे तो विधि पूर्वक हमारी पूजा की जाएगी। तो मेरी वृत्ति, मेरी दृष्टि, हाँ, मेरी कृति, सब मेरे वाइब्रेशन एकदम पावन पवित्र होने चाहिए। और स्लोगन है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ता बन सेवा करो, तो विश्व कल्याण का कार्य तीव्र गति से संपन्न हो जाएगा, है ना। तो बार 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 हमारी तो ये अभ्यास चल ही रहा है ग्रुप में, मैं फरिश्ता, मैं फरिश्ता, मैं निश्चिंत फरिश्ता, मैं बेफिक्र बात, सब कुछ भी मतलब फरिश्ते के साथ रहकर सिर्फ लिखना नहीं है, पूरा दिन हमें उस अव्यक्त अवस्था को धारण करना है। पूरा दिन में देखो मुझसे लाइट और माइट निकल रही है, थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप को फरिश्ता स्वरूप में देखो, थोड़ी थोड़ी देर में, तो धीरे धीरे वो कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। अव्यक्त इशारा हम शॉर्ट में बता रहे हैं। कल्याणकारी भावना और वृत्ति से आत्मा की पालना करो तो अपकारी को भी उपकारी बना सकते हो। कैसी भी आत्मा हो, हाँ, कैसी भी पतित आत्मा, हाँ, तो पतित पावन की वृत्ति से, कैसे भी पतित आत्मा है, लेकिन हम पतित पावन की वृत्ति से वो पावन हो सकती है। जैसे माँ अपने बच्चे की कमी कमजोरी नहीं देखती है ना, तो उसको ठीक करती है। तो यहाँ पालना करने का कर्तव्य इस रूप में स्थित रहने से यथार्थ चल सकता है। हाँ, क्या, कल्याणकारी भावना और वृत्ति, अपकारी पर भी अपकार करने की। ठीक है। फिर एक बाबा ने बात और बताई थी, श्री कृष्ण के मंदिर को भी हम सुखधाम कहते हैं। आज ये नई पॉइंट बताई है बाबा ने, मंदिर को सुखधाम नहीं कहते कभी, लेकिन आज बाबा ने मंदिर को भी सुखधाम कहा है ना। अच्छा, ओम शांति। और किसी को कुछ कहना है? ये थे आज के महावाक्य जो हमें धारण करने हैं। उसमें आज की धारणा के लिए, अवस्था जमाने के लिए बात हमारी क्या है, हमें चुप रहना है, शांत रहना है, खिटखिट नहीं करनी है। कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है तो एक बार बस उसको बताओ, उसको फिर छोड़ दो। हाँ, आत्माभिमानी अवस्था में स्थित रहना है। ठीक है, सदैव मीठे रहने की धारणा हो जाए, बस ये जीवन की धारणा हो जाए कि बस मुझे मीठा बोलना है। और व्यक्त में भी अव्यक्त फरिश्ता और पवित्रता का फरिश्ता, क्योंकि वरदान और स्लोगन को मिला लो और फिर उसके ऊपर अभ्यास करो कि मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, व्यक्त में भी अव्यक्त हूँ, है ना। ठीक है, तो आज ये करना है हमें। और कोई भी हमें गाली दे, हमें कलंकी धर बनना है तो गाली दे, हमें कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। मेन बात है आज की मुरली की, तो ये हार्ट ऑफ द मुरली है कि शांत रहना है, कलंकी धर बनना है, चुप रहना है। ठीक है, वो सदा काल का ये हमारा अभ्यास हो जाए, चुप रहना सुख देना, चुप रहना सुख देना। ठीक है जी। अच्छा, ओम शांति। और कोई मुरली से कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो तो बताओ। जी बोलो। हेलो हाँ जी जी, बोलो। आप जो हमारी अशरीरीपन की अभ्यास में 15 बार जो है ना, तो उसमें 15 बारी जो हम स्वदर्शन चक्र सपोज घुमाए, तो उसमें भी हम यस कर सकते हैं ना इस हिसाब कर से? सकते हो, कर सकते हो। हम 15 बारी नहीं, हम 100 बारी करते हैं। ये बहुत इजीली कर लेते हैं। सिर्फ 15 बार इसलिए चलो, बोला कि हम हाँ, कि हम स्पेशल 5 स्वरूप की ड्रिल में तो दीदी 5 मीन्स अलग अलग टाइप के स्वरूप होते हैं ना, तो इस हिसाब से तो हम 5 बारी भी मीन्स बोल सकते हैं ना। जी जी समझिए जी, आपने क्या कहना था? हाँ समझ गई। हाँ इसमें क्या समझ है, गई। इसमें क्या?
ये मेरी आवाज क्यों रुक रही है? दीदी इनका सवाल क्या है मुझे समझ नहीं आया, प्लीज फिर से एक बार बोलो ना। जो चार्ट में 15 बार की अशरीरी ड्रीम है ना, हाँ वो पूछ रहे हैं कि अगर हम सुदर्शन चक्र घुमाते हैं तो उस वक्त हम अशरीरी होते हैं ना, तो हम उसमें हाँ टेक कर सकते हैं यस के लिए 15 बार में। तो मैंने बोला हाँ कर सकते हैं, क्योंकि हम 15 बार नहीं, हम 100 बार से भी ऊपर ये करते होते हैं पूरे दिन में, हम बार बार अशरीरी। और ये तो बाबा ने बताया कि अशरीरीपन की अवस्था बार बार होनी चाहिए। तो कोई कई बार क्या होता है 5 मिनट मतलब 1 सेकंड, बाबा ने बोला ना 1 सेकंड या 1 मिनट में 1 घंटे में बैठ जाओ और वो 1 घंटे में शांति का अभ्यास कर लो, है ना। और स्वदर्शन शांति का चक्र अभ्यास करने से अशरीरी अवस्था हो जाती है। शायद आपके 2 चल रहे हैं क्या है? कैसे मेरी आवाज रिफ्लेक्ट हो रही है मनीषा बहन? कुछ गड़बड़ है तो मेरी ही आवाज मुझे वापस आ रही है, आप माइक ऑन करते हो ना तो। क्लियर, सबको क्लियर? और किसी को कुछ पूछना है? दीदी अम, तो मीन्स 5 स्वरूप की ड्रिल में हमारे 5 स्वरूप होते हैं, तो इस हिसाब से हमारा 5 बार अशरीरपन का अभ्यास हुआ ना। आराम से हो गया, बहुत आराम हाँ से हो गया, लेकिन 5 ये स्वरूप हाँ सुनो मेरी बात, सुदर्शन चक्र में हाँ 5 स्वरूप आ गए है ना। लेकिन ये अशरीरीपन का अभ्यास जो 15 बार बोला है ना, वो क्या स्पेशल सिर्फ आप अशरीरी होते हो, बस मैं एक आत्मा हूँ, समझ रहे हो। अशरीरी में सुदर्शन चक्र आ सकता है, लेकिन ये अशरीरी जो बाबा ने बोला ना, जो हमने पहले चर्चा की थी, भाई मैं आत्मा हूँ बस, गई परम धाम में, बाबा से शक्तियां ले आ गई, या मैंने चेकिंग कर लिया, अपने कर्मेंद्रियों की दरबार लगा दी 1 मिनट में, या अपने आप को जरा सा चेक करके मैं आ गई। तो स्पेशल जो टाइम निकालते हैं ना 1 मिनट का हम, है ना, कि सपोज मैं भोजन करने बैठी हूँ, बस मैं अशरीरी हो गई, हाँ? या तो मैं यहाँ से चेयर हटाकर बस बैठ रही हूँ, उतने में मैं 1 सेकंड में अशरीरी हो जाती हूँ। हो सकता है बहुत धीरे, सब्जी काट रहे हैं, है ना, रोटी बेल रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, अशरीरी हो जाओ, मैं आत्मा ये कर रही हूँ, चले जाओ परम धाम में, है ना, वो पावन धाम अशरीरी धाम है, वहां बाबा के पास जाकर आ जाओ, हो गए अशरीरी। अरे ये तो हम 1000 बार करते होंगे दिन में, सिर्फ 15 बार इसलिए लिखा है कि अटेंशन रहे सबका, है ना। और किसी को चार्ट में कुछ समझ में नहीं आया? सुशीला बहन, देविका बहन, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को? चार्ट में क्या समझ में नहीं आ रहा? वाला सम्मान तो बहुत बड़ा है कि मैं ब्रह्मा बाप समान निर्विकारी निर्मल, तो बड़ा लगता है। वो 2-3 मूर्तियों को मिलाकर बनाया है, वो जो अमित भाई का हम सुन रहे हैं ना, तो उन्होंने ये बताया था, तो हमें अच्छा लगा, तो हमने उसको जोड़ हाँ लिया, क्योंकि इससे मुरली का रिवीजन भी हो जाता है, वो निर्माण वाली मुरली भी आ जाती है, तो ये याद रहता है। ठीक है करना, वो लंबा ही लिख रहे थे ना कि मेरा पुराने स्वभाव संस्कार से कोई रिश्ता नहीं, लिख रहे थे ना लंबा, तो इसका भी प्रैक्टिस दीदी हो वो जाती है। याद रह जाता है वो सेंटेंस, ये सेंटेंस तो दीदी फिर देख देख के बार बार ऐसे सोचना लिखना हाँ, पड़ता यही तो है। हम चाहते हैं, देखना ही तो है, हम यही चाहते हैं कि आप देखो, है ना, देखना हाँ ही है, देखेंगे तो बुद्धि में छपेगा, अच्छा निमित, अच्छा निर्माण मुझे भी देखना पड़ता है ना, अरे निर्माण लिखना है, अच्छा ये तो निर्माण छप गया, अच्छा, है ना, ये करेंगे तो याद रहेगा, और फिर वो बुद्धि में छपेगा, फिर वो पुरुषार्थ में आएगा धीरे धीरे, हाँ दीदी फिर आपने हमारी चलन लिखा है तो बनेगी। कुछ सोच समझ कर ही होमवर्क दिया होगा, पर मैं जस्ट जोकिंग में से बोल रही थी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, समझ गई, क्योंकि मुझे भी ये होता है, ऐसा नहीं है, जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स होती है हमें भी होती है, लेकिन बाबा को याद कर कर जब चार्ट बनाते हैं, है ना, या होमवर्क देते हैं, तो बाबा को बस साक्षी बनकर हम, बाबा जैसे टच कराता है ना, कर लेते हैं। और वो सच कब लगता है कि बाबा का ही टचिंग है, मेरा खुद का नहीं, क्योंकि बाबा उस अनुसार वाणियां जब चलाता है तो तुरंत फील होता है, वाह हमने तो एडवांस में ये कर लिया, वाह थैंक यू बाबा, है ना। तो ये हमारी, ये प्रूफ है बाबा का कि हम रेगुलर अच्छे तरीके से परफेक्ट जा रहे हैं, हम गलती नहीं कर रहे। तो मुझे भी अपने आप को चेक करना पड़ता है ना, कि भाई मेरे अंदर कोई मैपन तो नहीं है ना, कि हाँ मैंने बनाया, ऐसा मेरे अंदर तो नहीं आना चाहिए कभी। तो मैं बार बार अपने आप को चेक करती हूँ, और मैं बाबा की वाणियों से चेक करती हूँ अपने आप को, कि अच्छा बाबा ने ही ये बोला है और ये बाबा ने ही करवाया है ना। अच्छा, और किसी को कुछ कहना है? हाँ सुशीला बहन, माइक ऑन करो तो। देविका बहन, देविका बहन तो नहीं कर पाएंगे। सुशीला बहन अगर आप कंफर्टेबल हो तो माइक ऑन करो। चलो बिजी लगते हैं, कोई बात नहीं, ये क्लास यहाँ खत्म करते हैं, हम बाद में फिर प्रश्न उत्तर कर लेंगे। अच्छा, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति।